टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई। रविवार को दोपहर आधा दर्जन लोग गड़ा खान खोजने के लिए मेटल डिटेक्टर के साथ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में घुस गए। एक 4 पहिया कार और एक बाइक को मंडला रेंज की बलैया बीट तक पहुंचे। आरोपियों पर बाघों की सुरक्षा में तैनात किसी कर्मचारी की नजर नहीं पड़ी। करीब शाम 4 बजे मैदानी अमले को वायरलेस स्टेशन सहित अन्य यंत्रों के माध्यम से सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में अमले ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के खिलाफ अवैध रूप से टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर जोन में घुसने संबंधित वन अपराध दर्ज कर सभी को 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी गई है। एक टाइगर रिजर्व प्रबंध इस पूरे मामले को रविवार को दबाए रखा। टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में गड़ा खान खोजने के लिए सभी आरोपी सफेद कार की इनोवा कार से पहुंचे थे। कोर जोन के कई किमी अंदर बलैया बीट के मडयन सेहा की गड़ी तक घुस आए थे। अमले में पुष्पेंद्र गुप्ता छतरपुर, मुरत सिंह यादव पन्ना, मुन्नालाल शर्मा छतरपुर, शैलेंद्र यादव टिकमगढ़, हरगोविंद सोनी टिकमगढ़ और गुजरात के राम भाई पिता किशोर भाई को हिरासत में ले लिया गया था। सभी पर अवैध रूप से कोर जोन में प्रवेश करने को लेकर POR काटा गया। साथ ही इस शर्त पर 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई और उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो आएंगे। बता दें कि जंगल में सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले टाइगर रिजर्व के कोर जोन में जिस प्रकार से गड़े खजाने की लालच में आरोपी कई किमी अंदर तक घुस गए थे, उससे बाघों और दूसरे अन्य प्राणियों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। लाचार सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर कोई शिकारी या अन्य गिरोह भी टाइगर रिजर्व में घुसकर वन प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इस पूरे मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विजेंद्र झा ने कहा कि टीम की तात परतात से घेराबंदी कर पकड़ा गया है। विजय दुबे की रिपोर्ट। ये घटना 28 जनवरी की बात है और उस दिन शाम को परिक्षेत्र अधिकारी मंडला को ये सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई बलैया जो हमारा क्षेत्र है उसमें ऐसे कोई फोर व्हीलर वाहन जो है वहाँ पर अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गया है। तो रेंजर साहब द्वारा और हमारे AD मंडला द्वारा आपस में घेराबंदी करके उसको जो है वन क्षेत्र के अंदर से एक 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। सर, क्या कारण पाया गया प्रथम दृष्टया का जहाँ तक कारण की बात है तो चूँकि प्रकरण अभी जांच में है और जांच में पूरे तथ्य आने के बाद ही इसका मुख्य कारण ज्ञात हो सकेगा। सर, उनके पास कुछ उपकरण सर मिले हैं? हाँ, जैसा कि परिक्षेत्र की जानकारी प्राप्त हुआ है, कुछ मेटल डिटेक्टर जैसी कोई चीज़ उनके पास मिली है और वह चीज़ क्या है उसका पहले परीक्षा करने के बाद ही उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में ज्ञात हो जाएगा। इससे यह प्रतीत होता है क्या कि शायद वो कोई गड़ा धन वगैरह या मेटल डिटेक्टर है तो कुछ वहाँ से खोदने के लिए गए हुए थे? इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। ये तो जब जांच में सभी तथ्यों के बयान और मौके की परिस्थिति का आकलन करने के बाद ही इस बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। सर, विभाग का कोई कर्मचारी भी शामिल है ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, इसमें अभी वन विभाग के किसी कर्मचारी के लिप्त होने की कोई सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है और यदि ऐसा जांच में पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित की जाएगी। सर, जिन लोगों को पकड़ा गया उनको जेल भेज दिया गया क्या? जो लोग पकड़े गए हैं उनमें वन अधिनियमों के जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, बाघों के लिए कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं सर, इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो? निश्चित तौर पर कोर क्षेत्र तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर यदि कोई इस तरह से अवैध रूप से प्रवेश करता है तो यह चिंता का विषय निश्चित है। और चूँकि ये लोग जो पकड़े गए हैं ये इनका उद्देश्य कुछ दूसरा था, इनके पास ऐसे कोई उपकरण नहीं पाए गए जो कि शिकार में उपयोग होने लायक हैं, अतः इस घटना को इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। इनका उद्देश्य कुछ और ही है। इसका संपूर्ण जांच होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। सर, कितनी संख्या हो गई है वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की? अभी जो पिछली सेंसस हुआ है उसमें पन्ना के अंदर, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो है 55 वयस्क जो है टाइगर्स की संख्या आंकी गई है और इसके अतिरिक्त जो है सब वयस्क और जो कब्ज़ हैं उनकी संख्या इसके अतिरिक्त है। थैंक यू सर, धन्यवाद।